बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची कैटल कॉलोनी में, जिसे भैंस कॉलोनी भी कहा जाता है। यहाँ पे हम गुडवी का 10 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसके साथ हमारी सनवोड एल्यूमिनी की IP65 लिथियम बैटरीज आ रही हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने अपने रवायती तरीके के साथ इंस्टॉल किया है, जैसा कि आप तमाम प्रोजेक्ट्स में देखते हैं। इस वक्त आपके सामने ड्यूरिंग वर्किंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस का जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने वायरिंग जो है वो किस तरह से की हुई है। इन्वर्टर और बैटरीज़ की कम्युनिकेशन के अगर आगे चल के भी ये बैटरीज इसमें ऐड करना चाहें तो वो ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल है। IP65 बैटरी जो है वो वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ होती है। इसमें हमने ट्रिपल KC/DC ब्रेकर्स यूज़ किए हैं। फुल जो है वायरिंग हमने पाकिस्तान केबल्स के साथ की है। 744 का इसमें वायर यूज़ हुआ है। सिलेक्टर्स जो हैं वो हमने इसमें 80 एम्पेयर्स के यूज़ किए हैं वो पास के। और ये प्रॉपर जो है वो पैनल बॉक्स के साथ आप देख रहे हैं कि हमने इसकी किस तरह से सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज़ की हुई हैं। 50 mm हमने बैटरी वायर इसमें यूज़ किया हुआ है। सिस्टम हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इनके पास लाइट होती ही नहीं है भैंस कॉलोनी में। इस वक्त वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से जो भी अपना घर डिज़ाइन कर रहा है या नया घर बना रहा है तो वो सोलर के साथ ही एग्जीक्यूट करने को प्रेफरेंस देता है। तो आप देख सकते हैं कि बैटरीज़ के कनेक्शन हमने किस तरह से किए हुए हैं और ये सारी बैटरीज जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर दी गई हैं। 15 किलोवाट आवर का बैंक है जो कि यूजुअली आपको ये देगा तकरीबन 13.5 किलोवाट के करीब आपको आउटपुट देगा। बैटरीज़ की वारंटी 7 ईयर्स है। इन्वर्टर की वारंटी आपकी 5 ईयर्स है। ये 8000 लाइफ साइकिल के साथ बैटरीज आती हैं सनवोडा की और इसको कहा जाता है मोनावाल। IP65 रेटिंग की ये बैटरीज़ हैं। थॉरली हमने आपको दिखा दिया। यहाँ पे ये सोलर पैनल्स कनेक्टेड हैं जिनको N टाइप 585 वाट के सोलर पैनल यूजुअली जो 10 किलोवाट पे हम सजेस्ट करते हैं 20 पैनल मिनिमम आप अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 24 पैनल अटैच कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के हवाले से आपको रिसीव होंगे। तो यहाँ पे कुछ छत का हिस्सा यूज़ किया गया जो ममटी के ऊपर अवेलेबल होता है। कुछ पैनल्स को सपोर्ट जो है वो नीचे से दी गई हैं। तो इस तरह से ये पाइप प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है जो कि आप अपने सामने देख रहे हैं। इसकी यूजुअली या नॉर्मली कॉस्ट जो आती है वो 10,000 रुपये पर पैनल से शुरू होती है। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्राइस जो है वो डिफ़र करती है कि आप कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं। तो ये पैनल्स का हमने आपको ओवरऑल व्यू दिखा दिया है कि किस तरह से हमने सारे पैनल्स इसमें अटैच कर रखे हैं। तो टोटल 24 सोलर पैनल्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आए हुए हैं और ये इस वजह से ऐड किए गए हैं कि इनकी बैटरीज़ जो हैं वो सोलर से चार्ज होंगी और फिर थ्रू आउट पूरी रात तक जो है वो इनका सारा लोड जो है वो बैटरी से ऑपरेट होगा। तो आगे चल के बैटरीज इसमें मज़ीद भी ऐड की जाएंगी। हम आपको एक एक पॉइंट उसका दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम किया गया है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है उसमें ऊपर से जो है वो लॉक सिस्टम डाला गया है। भैंस कॉलोनी में जो कारीगर काम करते हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो पैनल्स हैं उनको फिक्स करते हैं और वहाँ पे ज़्यादातर जो काम है वो पाइप के साथ ही हो रहा होता है। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि हमने अपनी वायरिंग किस तरह से कैरी की हुई है, पैनल्स किस तरह से कनेक्टेड हैं और ये भैंस कॉलोनी के एतराफ़ के आपने सारे शेड्स देख लिए हैं कि ये हमारी जो आज की साइट है ये कैटल कॉलोनी में वाक़या है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपने रवायती तरीके के साथ जो है वो कंपाइल करके क्लाइंट को दें। इस प्रोजेक्ट की अगर हम ओवरऑल बात करें जनरेशन की तो आजकल सर्दियां हैं, जनरेशन बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी इतनी है कि आपका गुजारा जो है वो आसानी से करवा सकती है। तो ऐसे में ये है कि आपको अपने पैनल्स वॉश रखने पड़ते हैं। तो ये डक पट्टी की सेटिंग आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम इनके पैनल बॉक्स के साथ जो है वो वायरिंग लेके आए हैं। घर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 पैनल बॉक्स थे जिनकी वायरिंग हमने ऑर्गेनाइज़ कर दी है और कोशिश यही थी कि अच्छे से अच्छे काम को यकीनी बनाएं। लेकिन क्योंकि छोटे घरों में ये होता है कि पैनल बॉक्स छोटे रखे जाते हैं या पाइप कम छोड़े जाते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन इसमें वो भी एड्रेस किया गया है। कुछ पाइप ऐसे थे जो कि बाद में कंसील कर दिए जाएंगे। तो ये आप फाइनल पैकअप शॉट देख रहे हैं कि तीनों बैटरीज और इन्वर्टर DP बॉक्स के साथ लगे हुए दीवार पे कितना खूबसूरत व्यू दे रहे हैं। ये हमारा फाइनल फिनिशिंग स्टेज वाला शॉट है। सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन कर दी हैं। बैटरीज जो हैं वो अलग से ऑनलाइन की गई हैं। इसके लिए जो ऐप यूज़ होती है वही इन्वर्क्स वाली ऐप यूज़ होती है सोलरमैन स्मार्ट की, और गुडवी की जो है वो अपनी ऐप्स हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने टैगिंग वगैरह कंप्लीट कर दी है सिलेक्टर्स के ऊपर। हैवी लोड का बाईपास और नॉर्मल लोड का बाईपास ये हमारा प्रॉपर प्रोटोकॉल है, ये हम लाजमी देते हैं। सोलर के हमने इसमें जो है वो 3 स्टिंग्स इसमें उतारे हैं।
वो भी हमने आपको दिखा दिए कि तीनों ब्रेकर्स जो हैं वो हमारे सोलर के आ गए हैं। इसी तरह से के इलेक्ट्रिक का हमने आपको दिखा दिया, हैवी लोड नॉर्मल लोड के ब्रेकर्स दिखा दिए। तो सारी चीज़ें जो है वो हमने इसमें ऐड ऑन कर दी हैं। वायरिंग हमने तीसरे स्टिंग की कर दी। आगे चल के अगर ये पैनल्स मज़ीद बढ़ाएंगे तो फिर तीसरा जो इनका स्टिंग है वो प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं डीसी एमसीसीबी डीसी ब्रेकर ट्रिपल का, जो कि आजकल हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में आ रहा है और इसी वजह से आ रहा है। इनकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छी है, रिज़ल्ट अच्छा है, क्लाइंट्स को किसी किस्म की परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती। इन बैटरीज़ को फ़िलहाल जो हम कॉमन करते हैं वो एमसीसीबी डीसी ब्रेकर के ऊपर करते हैं, वरना फिर उसके लिए कि आपको बस बार अटैच करनी पड़ती है। तो ये ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट है। आज का प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने वाईफाई वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस ऐड किए ताकि अगर ये के इलेक्ट्रिक अपने मैनुअली तरीके से ऑन ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं और ये सारा कंट्रोल इनके हाथ में रहेगा। हमारे क्लाइंट ने जिस तरह से चाहा उसी तरह से हमने इनका सारा जो सिस्टम है वो डिज़ाइन करके इनको दिया है। तो अगर आप भी अपने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्टॉलेशन ढूंढ रहे हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंस्टॉलेशन चाहते हैं या A to Z सोलर प्रोजेक्ट पूरा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम हर तरह से डील कर रहे होते हैं। ये हम आपको घर का व्यू दिखा रहे हैं कि इस वक्त फिनिशिंग का काम जो है वो बाकी है और सोलर की वजह से ये है कि इनका काम सुकून से जो है वो हो जाएगा। जितना भी फिनिशिंग का व्यू है वो आसानी से इनको मिल जाएगा क्योंकि इनका सिस्टम जो है हमने प्रॉपर रन डाउन कर दिया है। और ये ऐसा इलाका है जहाँ पे 18 से 20 घंटे लाइट होती ही नहीं है। तो इस वक्त कराची के जो साइडों की इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे संगीन मामलात हैं। चोरी होने की वजह से वहाँ पे के इलेक्ट्रिक के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो जितने भी घर ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाते हैं वो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो सोलर के साथ जो है वो अपने इसको प्रॉपर रन डाउन करके सोलर की एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये हम आपको ऑनलाइन ऐप का डाटा दिखा रहे हैं। मैक्सिमम सोलर जनरेशन 6 किलोवाट की रही है हमारी, क्योंकि इनकी सिर्फ बैटरी चार्जिंग थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी एम्पेयर से हम इसको चार्जिंग नहीं दे रहे। नॉर्मल चार्जिंग हमने रखी हुई है। बैटरी ऑलमोस्ट इनकी जो है वो 50-60% यूज़ होती है। देन नेक्स्ट डे वो फिर दोबारा सोलर से चार्ज हो जाती है और दिन में फिर ये ज़रूरत के मुताबिक जो इन्हें चीज़ें चलानी होती हैं, मशीनें ऑपरेट करनी होती हैं, वो कर लेते हैं। तो घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो प्रॉपर यहाँ पे लोड मेंटेन नहीं है। जब ये आके यहाँ पे फैमिली रहेगी, ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमारे क्लाइंट जो हैं वो इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे। तो यूजुअली ये कि इनकी जो जनरेशन है वो 6 किलोवाट तक जा रही है, जो कि सारी की सारी बैटरी यूटिलाइजेशन के लिए। बाकी जो है वो इनका जो लोड मशीनें वगैरह ऑपरेट होती हैं उसके लिए जो है वो सारी एनर्जी यूटिलाइज होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।